हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं 11th क्लास का, आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 11th, जिसमें एक नया टॉपिक है बाइनोमियल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और एज वेल एज टीचिंग एग्जाम के लिए, जिसमें ये सिलेबस है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 1 by 1। इसमें पहले डिस्कशन थोड़ा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बने रहिए पूरा चैनल पर और पूरा वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फायदेमंद मिलने वाला है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम, इसका एक्सप्रेशन क्या है। तो थोड़ा सा अगर हम बोले कि देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये बताएंगे। तो इसका वैल्यू देखिए, हम लोग बचपन में पढ़े रहते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, राइट है ना। फिर उसी तरह अगर हम लोग पढ़े रहते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब उसी तरह का आपको अगर मान ले बोल दिया जाए कि a प्लस बी पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा बताइए, या फिर a पर पावर b पर a प्लस बी पर पावर जो है 12 का वैल्यू क्या होगा बताइए। इस तरह करके पूरा अगर बढ़ते जाएंगे तो आप कितना ज्यादा देर तक वैल्यू को याद कर रख पाएंगे। तो देखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a क्यूब बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये दो फार्मूला हम लोग याद रख लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता है। बचपन से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और बहुत लंबा जो है कैलकुलेशन होता चला जाएगा। तो एक ही टाइम में उसे याद रखना हमें बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम है, इसी के मदद से हम सारे वैल्यूज को निकाल लेंगे कि वो a प्लस बी पर होल में पावर जो भी रहे, कितना भी रहे, उसको एक सिस्टम से, एक फार्मूला के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकालेंगे। और यही बाइनोमियल थ्योरम हमें देखने को मिलेगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर एक और चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर पावर में कितना था 2, तो हमें टर्म का संख्या कितना मिला 1 2 3। तो यहाँ पर देखिएगा जो टर्म का संख्या मिला, टर्म बराबर 3 मिला। ओके, यहाँ पावर में 2 तो टर्म मिलेगा 3, पावर में रहेगा 3 तो टर्म का संख्या देखिएगा कि यहाँ 1 2 3 4 मिला टर्म। ओके, उसी तरह पावर अगर रहेगा 4 तो टर्म कितना मिलेगा 5 मिलेगा। पावर रहेगा 12 तो टर्म कितना मिलेगा 13। तो जितना पावर रहेगा ना, टर्म का संख्या उससे एक ज्यादा मिलेगा, राइट। ठीक है, इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन रहेगा। तो अब देखते हैं हम लोग बाइनोमियल का जो रियल एक्सप्रेशन है उसके बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को डेवलप कराया ताकि आप सिस्टम को आगे नया सीखने वाली चीजों के साथ पुराने चीजों को जोड़ के आसान बना सके। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इसमें कहता है कि a प्लस बी पर होल में पावर n रहता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू से इसका जो वैल्यू होता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग NC0। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम लोग NC1, उसके बाद लिखते हैं हम लोग NC2, और फिर ऐसे करके चलते चलते लास्ट में लिखते हैं NCN, राइट। इसी तरह करके लिखने का एक तरीका है। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, NCR एक कॉम्बिनेशन है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर नोट देके हम लिख दें यहाँ पर कि NCR जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, n को गुना करते हुए, माने घटते हुए गुना करते हैं, n को घटते हुए गुना के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, घटते हुए गुना के फॉर्मेट में लिखते हैं, कहां तक, तो अप टू rth टर्म तक, r टाइम्स। ठीक है, यहाँ कहां तक लिखते हैं, तो ध्यान देंगे r टाइम्स। ठीक है, r टाइम्स तक लिखते हैं और बटे फिर r को भी उसी तरह गुना के फॉर्मेट में घटते हुए इसको भी लिखते हैं हम r टाइम्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि एनसीआर का क्या मीनिंग है, जनरल मीनिंग। यहाँ पर अभी एनसीआर का कॉम्बिनेशन चैप्टर अगर पढ़ाया जाए तो उसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसका शॉर्ट में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे ओनली। ठीक है, तो एनसीआर का क्या मीनिंग है, तो एन को घटते हुए मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आर तक लिखेंगे,
बट आर को घटते हुए मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आर तक लिखेंगे बस। ठीक है, उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा उसे करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक दो लेके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर रहे यहाँ पर 5C2, तो 5 को घटते हुए मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में 2 बार लिखेंगे। नीचे क्या है, 2 है ना, नीचे देखिए आर था तो 8 बार लिखे थे, और फिर 2 को घटते क्रम में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 बार 2 बार लिखे क्या, नहीं, बस जो आंसर आएगा यहाँ कटा दीजिएगा, तो आंसर इसका 10 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें कि कुछ 12C यहाँ पर 3, ठीक है, तो फिर 12 को हम घटते क्रम में, जैसे एक घटाते घटाते क्रम में 3 बार लिखेंगे गुना के फॉर्मेट में। तो 12 के बाद 11 होता है, फिर उसके बाद 10 होता है, 3 बार लिख दिए, और 3 को भी घटते क्रम में इसको भी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो होगा आंसर इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और भी कॉन्सेप्ट इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद राइट। तो देखिएगा कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये NC0, NC1, NC2 से लेकर के NCN तक लिखा मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, आगे में सबका यहाँ पर प्लस होगा, आगे में सबका यहाँ पर प्लस यूज करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ प्लस है। ठीक है, या माइनस भी रहेगा तो प्लस ही यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू से दिखाएंगे आपको अभी। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर A लिखना है इस जगह पर, और A पर पावर में ये NC0 है ना, तो NC0 में इसको N-0 लिखेंगे, है ना, N-0 इसे पावर में लिखेंगे, मतलब इसमें पावर में घटा के, ये जो A पर पावर जो है N और 0 को घटा के लिखेंगे। और फिर यहाँ पर B है, इसको भी लिखेंगे, और ये नीचे वाला जो पावर है ये R, इसको यहाँ पर उतार के, ठीक है, यहाँ B पर पावर में उतार के, याद रखें नीचे वाला उतार के, नीचे वाला यहाँ पर उतार के इसका खोपड़े में चढ़ाएंगे, और A पर पावर में ये दोनों को डिफरेंस चढ़ाएंगे, N-R। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। और फिर उसी तरह फिर यहाँ A लिखेंगे, तो A पर घटा के मैंने बात किया, तो N-1 ये दोनों घटा के A पर, और B पर उतार के, मतलब यहाँ पर हो गया, ये नीचे वाला इसमें कॉपी करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह हो गया A पर पावर यहाँ पर N- कितना हो जाएगा 2, और B पर पावर यहाँ 2 उतार के। ओके, फिर ऐसे चलते चलते फिर A पर पावर घटा के, तो N-N है, तो ये N-1, और B पर पावर उतार के, तो यहाँ पर N हो जाएगा, ये नीचे वाला। इस तरह करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, राइट। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NC0 और A पर पावर यहाँ पर N हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, और B पर पावर 0 को 1 कहते हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, B पर पावर 0 बराबर 1 होता है, यहाँ B कोई फाइनाइट नंबर है। फिर उसी तरह NC1, और यहाँ पर A टू दी पावर N-1 एंड B है ना, B पर पावर 1 है तो सिर्फ B लिखेंगे। फिर प्लस NC2, और फिर यहाँ पर A टू दी पावर N-2 और B स्क्वायर, और ऐसे चलते रहेगा, है ना, और लास्ट में NCN तक चलेंगे हम, जितना रहेगा यहाँ पर उतना तक चलेंगे। और A पर पावर देखिएगा कि यहाँ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, और B पर पावर यहाँ पर N। तो फर्स्ट में देखिएगा कि B नहीं रहेगा, और लास्ट में A नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया, तो A प्लस B टू दी पावर N का, है ना। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक्सप्रेशन है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, इसी के थ्रू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जितना भी आगे डेवलप होगा, इसी के माध्यम से हम डेवलप आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मेन कॉन्सेप्ट। और मैंने यहाँ पर एनसीआर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया है, और भी इसके बारे में थोड़ा एक दो बात हम बता देते हैं, फिर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एनसीआर के बारे में बोलेंगे, उससे एक भी ज्यादा कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। उतना में ही सारे कॉन्सेप्ट यूज करके सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके हम लिख देते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, जो जनरलाइज करके वैल्यू को लाइक दिस हियर। देखो यहाँ पर जोड़ का निशान है, सब में जोड़ है, जोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। और बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जोड़ को जनरली हम लोग सिग्मा से दिखा देते हैं, राइट। जोड़ को सिग्मा से दिखा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या रखेंगे, nc, यहाँ पर r लिख दिया, ठीक है, कॉमन वैल्यू मैंने nc0 1 nc2 nc3, तो nc r लिख दिया। अब r का वैल्यू 0 1 2 3 4 लेकर के चलेगा। और a पर पावर मैंने क्या बताया, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, मैंने n माइनस r
एन माइनस आर करेंगे और बी पर पावर क्या लिखेंगे, इसको नीचे वाला को उतार के, ये चीज मैंने बताया। तो ये किसका वैल्यू होगा, ए प्लस बी पर पावर एन का जो है ये जनरलाइज वैल्यू हो गया, इसको भी हम शॉर्ट में याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो एन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है ना। एन का वैल्यू जो होता है या तो बड़ा होगा आर से या बराबर, आर कभी बड़ा नहीं हो सकता है नीचे में, इट इज इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जनरल फार्मूला है, क्या है ये, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा जानकारी कॉम्बिनेशन के बारे में दे दें, जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को बहुत आसान तरीका से बनाने के लिए। तो देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ, कुछ हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं किसका, तो कॉन्सेप्ट ऑफ या बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसी कॉम्बिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब है एनसीआर। ठीक है, एनसीआर, ओके, ऐसे शॉर्ट में हम किसको लिखा है, एनसीआर, कॉम्बिनेशन है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने बोला था अभी, देखिएगा ध्यान रखिएगा कि एनसी 0 और एनसी एन कहीं पर रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बता दें हम, जैसे कि 3C3 रहे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया कि 3 को घटते क्रम में नीचे जो लिखा है ना 3, उतना बार लिखेंगे गुना के फॉर्मेट में। तो 3 गुना 2 गुना 1, फिर नीचे भी 3 है तो इसी को घटते क्रम में इसको 3 बार लिखेंगे, तो पूरा सिस्टम कट जाएगा, तो आंसर 1 ही ना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है NC0 इक्वल टू NCN इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब नीचे में 0 रहे ऊपर n, या फिर सेम रहे ऊपर नीचे, तो ऐसा केसेस में आंसर 1 होता है। उसके बाद देखिएगा और कॉन्सेप्ट होता है कि NCR को हम लोग लिखेंगे NCN माइनस R, ये लिख सकते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम दें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या देंगे, जैसे दे देते हैं कि 10C8, तो इसको लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 10C8 10 माइनस 8, यहाँ पर 10 माइनस 8 करेंगे तो 10C2 हो जाएगा। अब इसका आंसर हम आसानी से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हुए घटते क्रम में लिखेंगे, और 2 को भी उसी तरह 2 बार मल्टीप्लाई करते हुए घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ से देखिए कट गया, 5 हुआ, यहाँ से 45 आंसर इसका हुआ। अगर ऐसे ही डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसका कैलकुलेशन इस तरह छोटा करके करें तो बहुत ही आसान हो गया ये। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें निकालना पड़े क्वेश्चन, मान लो कि अगर दे कि a प्लस बी टू दी पावर 5 का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए n की जगह 5 है, ओके, तो क्या करेंगे 5C0, राइट, और उसके बाद a पर पावर 5 है ना, ये वाला घटाएंगे तो 5 माइनस 0 बराबर 5 ही होगा, और b पर पावर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है, फिर 5C1 लिखेंगे। ठीक है, और फिर a पर पावर 1 कम करेंगे या घटा करके, है ना, घटते या 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, b पर पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 5C2। ठीक है, फिर यहाँ पर a पर पावर इसमें घटाएंगे तो 5 में 2 क्या 3 लिखेंगे यार, b पर पावर ये वाला पार्ट को यहाँ उतार देंगे, प्लस फिर उसी तरफ 5C3 और a पर पावर ये दोनों घटाएंगे तो 5 में 3 चला गया तो 2 हो जाएगा, और b पर पावर यहाँ जो नीचे दिख रहा है इसमें यहाँ उतारेंगे। ठीक है, फिर प्लस 5C4, तो a पर पावर 5 में 4 गया तो 1 हो जाएगा, तो यही रहेगा, और b पर पावर कॉपी करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ 5C5। ठीक है, तो a पर पावर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, a पर पावर तो 1 हो जाएगा उसका आंसर, और यहाँ b पर पावर कॉपी करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू, अभी देखिए इसका वैल्यू मैंने क्या बताया था 1 होता है, तो 1 हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, a पर पावर 5 बचेगा, प्लस अब देखिए 5C1 का क्या मीनिंग है, 5C1 का मतलब होता है 5 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे घटते क्रम में, और 1 को तो यही 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 5 होगा। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे 5 होगा। और फिर यहाँ पर क्या है, a पर पावर 4 है और b है, फिर प्लस में यहाँ 5c2, तो 5c2 कैलकुलेशन अगर आप करते हैं ऐसे करके, तो 5 को घटते क्रम में 2 बार और 2 को घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, तो इसका वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये बुरा फर्क है, कैलकुलेशन साइड में आप कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, a क्यूब है और b पर पावर यहाँ पर 2 है, मतलब b स्क्वायर है। ठीक है, फिर प्लस हो गया, यहाँ देखिए 5c3 को घटाएं के लिखेंगे तो 5c2 लिख सकते हैं, और 5c2 का जो आंसर था ये वाला सेम होगा, तो यहाँ पर 10 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस में b क्यूब होगा। ठीक है, और फिर प्लस देखो 5c4, अब 5c4 को हम 5c1 लिख सकते हैं क्या, नहीं, घटाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट से कि 5c4 को हम 5c1 लिख सकते हैं, तो 5c1 का आंसर 5 था, यहाँ पर 5 और a और b पर पावर यहाँ पर 4, और फिर प्लस में 5c5 सेम टू सेम है, तो ये 0 वाला जैसा 1 होगा, तो लास्ट में बचेगा 5 पर पावर 5, ये आंसर हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 है पावर में तो 6 टर्म है, अगर n पावर में होगा तो n+1 टर्म निकलेगा उसका। ठीक है, और भी कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव रहे बीच में तो हम कैसे इसका एक्सप्रेशन लिखें। अगर नेगेटिव रहे तो देखिए, मान लो कि इस तरह क्वेश्चन दिया रहे a माइनस b टू दी पावर n, तो इसका हम कैसे लिखेंगे पूरा एक्सप्रेशन करके। ठीक है, तो देखेंगे, तो ऐसे ही जैसे लिख रहे थे वहां वैसे सेम टू सेम लिखेंगे। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a प्लस माइनस b और इसका होल में है पावर n, राइट, मतलब माइनस b जहां पर है ना वहां माइनस b लिखेंगे, बाकी पूरा कॉपी कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं nc0 और a पर पावर n और b यहाँ नहीं लिखाता है, और फिर nc1 और यहाँ a पर पावर यहाँ n-1 और b माइनस b पर पावर यहाँ 1, फिर ऐसे प्लस करके nc2 और a का पावर n-2 और माइनस b पर पावर 2, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो प्लस वाला ही फॉर्मूला हमें याद रखना है, माइनस वाला की जरूरत नहीं है, उसको इस तरह करके सेटिंग कर लेंगे। और फिर NCN होगा यहाँ पर, और यहाँ a नहीं रहेगा तो b रहेगा, तो माइनस b पर पावर यहाँ पर है। इसी को अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा, ठीक है, और r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं NCR। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर NCR लिखने से पहले थोड़ा एक चीज हम लिखते हैं, देखिएगा कि -1 पर पावर, यहाँ माइनस है ना, तो ये -1 पर पावर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं। ठीक है, R लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये B पर पावर होता है, B पर पावर हमेशा उतार के नीचे वाला उतारते हैं ना, ये जो नीचे रहता है NCR वाला पार्ट उतारते हैं, तो माइनस कहाँ पर B पर है, तो B के पास है तो R यहाँ पर उतार दिया, सब में -1 कॉमन लिया सबके साथ, और इसके पावर में R उतारा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसका फाइनल आंसर ये डिपेंड करेगा कि R जो है वो इवन है या ऑड है। अगर R यहाँ पर इवन होता है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, और R अगर यहाँ पर ऑड रहता है तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा वहां। ठीक है, और यहाँ पर A पर पावर क्या बोला था, ये घटा करके या NCR भी लिखना है यहाँ। ठीक है, ये NCR और A पर पावर घटा करके ये वाला, और B पर पावर ये वाला नीचे वाला उतार के, जिसमें हम भी उतारे हैं वही ना, ये -1 में भी पावर देंगे, तो इस तरह भी जनरलाइज हम इसको कर सकते हैं, a प्लस बी टू दी पावर n को, ये माइनस वाला है ना, माइनस वाला यहाँ माइनस है। ठीक है, ऐसे भी इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को। अब यहाँ एक चीज क्या है नोट, कि अगर -1 है और इसमें पावर आ रहे हैं, तो इसका आंसर दो आने का संभावना है। पहला कि -1 पर पावर r का वैल्यू -1 आ सकता है, या फिर ये +1 आ सकता है। तो लेकिन r अगर बिलोंग्स करेगा ऑड नंबर में, ऑड इंटीजर, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन r अगर बिलोंग्स करेगा इवन नंबर में, तो ऐसे कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा। ये चीजें ध्यान में रखेंगे, है ना, सारे वैल्यूज जो भी दिया हुआ रहेगा हमारे पास आसानी से ये बन जाएगा। तो ये बाइनोमियल कॉन्सेप्ट है, और इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आए हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन का।
जो बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम में है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 2a टू द पावर 5 बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो एक्सपेंड हम करेंगे वही सिस्टम से। तो क्या करते थे हम लोग, तो यहां पर लिखते हैं n के जगह यहां पर 5 है। ठीक है, तो क्या लिखते थे 5c0, और यहाँ पर जो x, यहाँ पर क्या है, a के जगह में एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर, इस पे पावर में ये वाला घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 2a नहीं लिखाता है, और फिर 5c1 लिखेंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से है, इस पर पावर में घटाएंगे 5 माइनस 1 तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर b के जगह में आज 2a है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, b के जगह में 2 है, इस पर पावर 1 हो गया, फिर प्लस 5c2, और फिर एक्स स्क्वायर पर पावर घटा के यहाँ तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a जो है वो b के रूप में है, इस पर पावर 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 5c3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर पावर यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर b क्या है 2a है, और उस पर पावर यहाँ कॉपी करेंगे, फिर प्लस 5c4, और ये एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 पावर हो जाएगा, इंटू ये 2a पर पावर 4 कॉपी हो जाएगा, फिर 5c5 है ना, 5c5 एनसीएन तक चलते हैं ना हम लोग, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x पर पावर जो है ना ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2a का होल में पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इक्वल टू क्या होगा देखिए, तो देखो यहाँ पर 5c0 का वैल्यू मैंने 1 बताया था, तो ये वाला बचा, तो x पर पावर कितना बचा, यहाँ 10 हो गया, फिर प्लस यहाँ 5c5 का वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा, प्लस यहाँ x पर पावर देखिए 4 दूनी 8 हो गया, और इसके बाद ई वाला तो देखिए यहाँ पर है इंटू में 2a। ठीक है, फिर प्लस देखिए 2a है, तो ये 2 को हम इसके साथ मल्टीपल भी कर सके, तो यहाँ पर अगर ना लिखेंगे इसको हम डायरेक्ट, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, 5 दूनी 10, ये 5 बचा, और ये ठो गुना करेंगे 10, और यहाँ पर a भी है। ठीक है, तो a को आगे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब दूसरा स्टेप में आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन करके, 10a x पर पावर 8, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 5c2 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, इसको सॉल्व करेंगे ना अब इसको, तो 5 इंटू 4/2 इंटू 1 करिएगा, तो ये कट गया, तो इसका आंसर 10 होगा, रफ वर्क में है तो यहाँ 10, और साथ में देखिएगा कि ये वाला वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, 4 आएगा ना, 2 दूनी 4 स्क्वायर में, तो 10 चौक यहाँ क्या लिखाएगा 40 लिखाएगा, और a पर पावर यहाँ पर कितना है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर, और यहाँ पर x पर पावर हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट, फिर प्लस, फिर अब यहाँ देखिएगा ये 5c3 जो था ना वो 5c2 के बराबर ही होगा, तो ये 10 ही होगा, ये वाला वैल्यू तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा कि 2 पर पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 8 गुना 10 करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 80, और a पर पावर 3 और x पर पावर यहाँ पर है 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 5c4 का वैल्यू 5c1 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये वाला सेम होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 ही बचेगा, इस जगह पर कटाएंगे तो यहाँ 5 ही बचेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ 2 पर पावर 4 है, ये 16 हो जाएगा, 16 इंटू 5 तो 16 यहाँ पर हो जाएगा 80 है ना, 80 हो जाएगा, और x पर पावर यहाँ पर कितना है, फिर a पहले लिख लेते हैं, तो a पर पावर 4 है और x पर पावर 1 है। ठीक है, और एक लास्ट टर्म बच गया 5c5, तो 5c5 का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ जो वैल्यू है ये 1 होता है, इसके जैसा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर पर पावर 0 है तो खत्म हो गया, 1 बचेगा, और 2 पर पावर यहाँ कितना है 5 है, तो फिर 2 पर पावर 5 का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है 32, और a पर पावर हो जाएगा 5। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो देखिएगा कि एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं हम लोग बाइनोमियल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला नंबर है 2x माइनस 3y पर पावर 9, और दूसरा है कि 1 प्लस 5 रूट 2x पर पावर होल में पावर 9 प्लस 1 माइनस 5 रूट 2x टू द पावर होल में पावर 9 है। ठीक है, तो हमें करना है इसका टर्म, कितने टर्म आएगा, इसको मैं एक्सपेंड हम करूंगा ना, बाइनोमियल थ्योरम से पूरा तोड़ दूंगा, पूरा ब्रेक करूंगा, तो कितना सारा टोटल नंबर इसमें आएगा, कितना टोटल टर्म्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर a प्लस बी पर पावर अगर n रहता है तो इसमें टर्म का संख्या कितना है, टर्म्स बराबर n प्लस 1 होता है, राइट, यही पढ़े थे। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट में रहे तो देखिएगा कि ये जो है उसी तरह फॉर्मेट में है, तो इसमें जो टर्म का संख्या हो जाएगा, टर्म्स बराबर जो हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, इसका टोटल आंसर, राइट, एकदम आसान है, हो गया। अब देखिएगा कि ये क्वेश्चन है
ये थोड़ा का उस फॉर्मेट में नहीं है, इसमें क्या है कि दो टर्म एक साथ जोड़ के है। तो ये नहीं करेंगे कि मान लें कि ये टर्म है, ये जो है इस तरह का एक्सप्रेशन इसका जब करें हम तो बोलिएगा कि इसमें 9+1 और फिर प्लस और इसमें 9+1 कुल मिला के यहाँ 10 प्लस में 10 इक्वल टू 20 टर्म्स होगा। ऐसे अगर दिया रहे यार दोनों इसका टर्म कितना होगा, तो जितना पावर एक से ज्यादा, जितना पावर है उससे एक ज्यादा, तो ऐसे कर दिया। और इसमें भी जितना पावर इसके ज्यादा किया, फिर जोड़ दिया दोनों को, तो ऐसे निकल गया। तो ये गलत है, इस तरह का हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर। तो ध्यान रखेंगे अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का रहे a प्लस बी टू दी पर पावर n और फिर प्लस में a माइनस बी पर पावर n, देखो इसी तरह है, सेम टू सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है। और साथ में एंड n बिलोंग्स करेगा मान लो कि ऑड नंबर में, किसमें, ऑड नंबर। देखो यहां पर क्या है, ये ऑड नंबर है क्या, नहीं है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर में बिलोंग्स करेगा। तो ऐसा कंडीशन में जो टर्म्स का संख्या यहाँ पर होता है, टर्म्स बराबर जो होता है इस तरह का क्वेश्चन में, उसका टर्म्स होता है n+1/2, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन n यहाँ ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा टोटल टर्म्स निकालने के लिए। तो फिर यहाँ पर टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, है ना। टोटल टर्म्स जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा इसको एक्सपेंड करने के बाद, तो उतना बड़ा एक्सपेंड करना मुश्किल है, उतना जल्दी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर जो मिलेगा हमको, ठीक है, इसमें जो टर्म्स का संख्या मिलेगा, टोटल कितने पद मिलेगा, तो यहाँ देखिए ऑड नंबर है तो 9 एक प्लस करेंगे और बटे में 2 करेंगे, ठीक है। तो 9 एक 10/2 इक्वल टू 5 टर्म्स इसका जो है ये आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √x प्लस √y का होल में पावर 10 प्लस √x माइनस √y का होल में पावर 10 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताइए। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिएगा जो 10 है ना, ये बिलोंग्स किस में कर रहा है, इसका पावर तो इवन नंबर में कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि नोट लिख देते हैं हम लोग, अगर a प्लस बी पर पावर n रहता है और प्लस में a माइनस बी पर पावर n रहता है, एंड साथ में कि n बिलोंग्स अगर इवन नंबर में करता है, तो देन यहाँ इफ लिख देते हैं, इफ अगर ऐसा है तो देन जो टर्म्स होगा, माने नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो जो होगा ना, कितना होगा n/2 और प्लस में 1 हो जाएगा, पहले बटे करेंगे, इवन है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, राइट, याद रखिएगा। तो उसी तरह यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए हम अगर बात करें तो इसका टर्म्स का संख्या कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10/2 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो 5 और प्लस में 1 इक्वल टू 6 यहाँ पर आंसर आएगा, राइट। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ, पहला नंबर 3x प्लस y पर होल में पावर 8 माइनस 3x माइनस y का होल टू दी पावर 8, तो बोलिए कितना होगा इसमें टोटल नंबर बताइए, ठीक है। एक्सपेंड जब करेंगे ना, इसको जब खोलेंगे हम पूरा बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू से, कितना टोटल नंबर टर्म्स आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपके पास और बीच में माइनस रहे, तो इसका जो, और यहाँ पर देखिएगा कि जो पावर में दोनों में सेम है और ये इवन नंबर अगर रहे, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में जो टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स होता है, अगर आपके पास a प्लस बी का पर पावर n आ रहे, हम माइनस रहे a माइनस बी पर पावर n रहे, और n क्या है, इवन नंबर है, तो टर्म का जो संख्या हो जाएगा, टोटल टर्म जो हो जाएगा, पद हो जाएगा, टर्म्स जो होगा वो n/2 होगा, जैसे है ना इवन नंबर, और वहां क्या करते थे, इतना प्लस 1 करते थे, यहाँ प्लस नहीं करना है, खाली डिवाइड देना है, इतना टोटल टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ये 8/2 इक्वल टू 4 टर्म्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। फिर देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, बोला कि कितने टर्म होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये 2 नंबर का बात करें, 1 + 2x + x² का टू होल में पावर 20 है, तो कितने टर्म्स होगा ये बताइए, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले टर्म्स निकालने पहले इसके भीतर का जो है वैल्यू जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम शॉर्ट हैंड करेंगे, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके हम इसको शॉर्ट में मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो अंदर में जो दिख रहा है इसको अगर हम लिखे 1 प्लस या 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स और प्लस में यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का हम लिख सकते हैं। और इसके पावर में है 20, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह का फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रहा है भीतर में। तो ये 1 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर से इसका होल में पावर है यहाँ 20। ओके, अब देखो पावर पूरा होल में यहाँ पर है और यहाँ भी होल में पावर टू पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स पर पावर फाइनली यहाँ मेरा बनेगा 40। ओके, तो टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पर हो जाएगा जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, है ना, इसको जब एक्सपेंड करेंगे टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 इक्वल टू 41। ठीक है, ये आंसर मेरा 41 हो जाएगा, राइट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर क्लास 11th के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सिलेबस है।